आज हम पढ़ेंगे महाभारत के बारे में, जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समग्र रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी थे। वेद व्यास को वैदिक संहिताओं का पृथक्करण करता, वैदिक शाखा प्रवर्तकों का आद्य आचार्य, ब्रह्म सूत्रों का प्रणेता, महाभारत ग्रंथ का रचयिता तथा वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने वाले तत्वज्ञानी माना जाता है। वह सर्वज्ञ, सत्यवादी, सांख्य, योग, धर्म आदि शास्त्रों के ज्ञाता एवं दिव्य दृष्टि वाले महापुरुष थे। वैदिक, पौराणिक एवं तत्व ज्ञान संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में व्यास द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों के कारण उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ ऋषि माना जाता है। वेद व्यास जी का जीवन परिचय। वेद व्यास जी का मूल नाम कृष्ण द्वैपायन था। इनके पिता महर्षि पाराशर थे। इनके जन्म के वृतांत महाभारत के आदि पर्व में आया है, जिसके अनुसार महर्षि पाराशर तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना नदी के किनारे आए। वहां उस समय धीवरों के राजा दशराज की कन्या सत्यवती नाव खे रही थी। पाराशर उस पर मोहित हो गए। उन्होंने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। महर्षि पाराशर के आशीर्वाद के कारण सत्यवती की कोख से यमुना के एक द्वीप में एक पुत्र पैदा हुआ। घने अंधकार में कारण पुत्र जो था वो एकदम कृष्ण वर्ण का हुआ, इसलिए इसका नाम कृष्ण पड़ा। चूंकि यमुना के एक द्वीप पर जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम द्वैपायन पड़ा। सामवेदान ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार वे विश्वसेन नामक आचार्य के शिष्य थे। पौराणिक साहित्य में इन्हें केवल ऋषि ही नहीं बल्कि विष्णु का, शिव का एवं ब्रह्मा के औरस पुत्र का भी के रूप में भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा का दिन उनकी जन्मतिथि मानी जाती है और उसी दिन इनका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा को इन्हीं के नाम से व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार कृष्ण द्वैपायन के द्वारा चतुष्पद वैदिक ग्रंथ का विभाजन कर उसकी 4 स्वतंत्र संहिताएं बनाई गई। इस कारण इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। अत्यंत कठोर तपस्या करके इन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी। वे दूर श्रवण, दूरदर्शन आदि अनेक विद्याओं में प्रणीत थे। द्रौपदी स्वयंवर, इंद्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय ये वहां उपस्थित थे। पांडवों के वनवास काल के समय वे पांडवों को धीरज बनाते थे। महाभारत युद्ध के समय इन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर धृतराष्ट्र को युद्ध वार्ता सुनाने की व्यवस्था की थी। युद्ध में पांडवों की विजय के बाद उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म और राजदंड का उपदेश दिया था। गृचासी अप्सरा से इन्हें शुक्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु स्कंद पुराण के अनुसार शुक्र को जाबाली ऋषि की कन्या वाटिका से उत्पन्न पुत्र बताया गया है। शुक्र के अतिरिक्त विचित्र वीर्य राजा की अंबिका एवं अंबालिका नामक पत्नियों से क्रमशः धृतराष्ट्र और पांडु नामक पुत्र भी इनके थे। विदुर भी अंबालिका की दासी से इन्हीं के पुत्र थे। शुक्र, जो कालांतर में शुक्रदेव मुनि के नाम से विख्यात हुए, ने व्यास वंश को आगे चलाया। कुरुवंशीय राजाओं में से शांतनु, विचित्रवीर्य, धृतराष्ट्र, कौरव, पांडव, अभिमन्यु, परीक्षित, जन्मेजय, शतनिक 8 पीढ़ियों के राजाओं से व्यास का जीवन चरित्र संबंधित था। ये सारे वृत्तांत उनके दीर्घायु होने का संकेत करते हैं। प्राचीन साहित्य में इन्हें केवल दीर्घायु ही नहीं बल्कि चिरंजीवी भी कहा गया है। अब महाभारत का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ? पौराणिक साहित्य के साथ साथ संस्कृत साहित्य का आद्य एवं सर्वश्रेष्ठ इतिहास पुराण ग्रंथ माने जाने वाले महाभारत का निर्माण भी व्यास जी द्वारा हुआ। शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय, आरण्यक एवं छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण का उल्लेख मिलता है, किंतु इन ग्रंथों में उल्लेखित इतिहास पुराण स्वतंत्र ग्रंथ न होकर आख्यान एवं उपाख्यान के रूप में ब्रह्मादि ग्रंथों में सम्मिलित किए गए थे। ये आख्यान अत्यंत छोटे होने के कारण इनका विभाजन पर्व, उपपर्व आदि में नहीं किया गया था। व्यास की श्रेष्ठता यह है कि इन्होंने ब्राह्मण आदि ग्रंथों में निर्दिष्ट इतिहास पुराण जैसा तत्कालीन राजकीय इतिहास पर्व, उपपर्व आदि से युक्त एक साहित्य कृति में बांध लिया। इस प्रकार एक सर्वथा नवीन साहित्यिक कृति बन गई। इस समय महाभारत में 18 पर्व और 1 लाख श्लोक है। आकार की विशालता और विषय वस्तु की विविधता के कारण यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ और महाकाव्य माना जाता है। महाभारत के इस ग्रंथ के विकास के संबंध में 3 अवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। मूल महाभारत के प्रणेता श्री व्यास ने अपने 5 शिष्यों को महाभारत सिखाया। उन 5 शिष्यों में से वैशंपायन एक थे। वैशंपायन ने सर्प सत्र के समय जन्मेजय के सामने महाभारत की कथा सुनाई। वैशंपायन का यह आख्यान प्रश्नोत्तर के रूप में था। इस प्रकार व्यास के मूल महाभारत में वैशंपायन द्वारा परिवर्धन होता गया। इसके बाद शौनक के 12 वर्षीय यज्ञ के अंत में नैमिषारण्य में आकर शौनक ऋषि महाभारत की कथा सुनाते हैं। इस प्रकार हमारे सामने व्यास, वैशंपायन और शौनक 3 नाम उपस्थित होते हैं। व्यास ने महाभारत को जय नाम से पुकारा। इसके बाद जब वैशंपायन ने जन्मेजय को इसकी कथा सुनाई, तब इसमें 24,000 श्लोक थे और इसका नाम भारत पड़ गया। अंत में शौनक ऋषि ने इस कथा को परिवर्धन कर इसका नाम महाभारत कर दिया। महाभारत का नाम आश्वालायन गृह सूत्र के समय भी प्रचलित था। इस समय इसके श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई थी। महाभारत में विशालता के कारण
ही नहीं बल्कि अन्य कई कारणों से ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदुओं का परम पुनीत धार्मिक ग्रंथ गीता इसी ग्रंथ का एक भाग है। भारत के तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ये ग्रंथ अच्छे से वर्णन करता है। धर्म, अर्थ, नीति शास्त्र, दर्शन, तत्व ज्ञान, मोक्ष आदि का भी इसमें अपूर्व वर्णन मिलता है। महाभारत का रचनाकाल के संबंध में भी निश्चयपूर्वक कहना कठिन है, क्योंकि वर्तमान रूप में महाभारत कई शताब्दियों के विकास का फल है। समय समय पर इसमें आख्यानों का समावेश होता गया। पाणिनि के अष्टाध्यायी में वेद व्यास या महाभारत का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन पातंजलि के व्याकरण महाभाष्य में महाभारत की कथा का उल्लेख अनेक बार हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि महाभारत का निर्माण पाणिनि के काल में नहीं बल्कि पतंजलि के पूर्व काल में हुआ होगा। भाषा की दृष्टि से कहीं कहीं महाभारत की भाषा ब्राह्मणों और उपनिषदों की भाषा से साम्य रखती है। इससे प्रतीत होता है कि महाभारत के कुछ अंश उत्तर वैदिक युग के हैं। वाल्मीकि रामायण में महाभारत का कोई उल्लेख नहीं होने के कारण यह रामायण के बाद की रचना है। महाभारत में अनेक स्थलों पर विदेशी जातियों, यूनानी, शक, पैव आदि का उल्लेख है। ये जातियां भारत में ईस्वी पूर्व पहली और दूसरी शताब्दी में आई। मैकडोनाल्ड ने इसे 500 ईस्वी पूर्व तथा डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने इसे 200 ईस्वी पूर्व की रचना माना है, जबकि डॉक्टर R.G. भंडारकर का मत है कि ईसा पूर्व 500 ईस्वी तक महाभारत में एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ बन चुका था। रचनाकाल के संबंध में कोई भी इस बारे में एक मत नहीं है। इसके विकास के निम्न 5 चरण हेपिकन्स बताता है। भारतवंश के गान जो 400 ईस्वी पूर्व तक बन चुके थे। पांडवों का वीर काव्य जो 400 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व के बीच लिखा गया। कृष्ण को भगवान मानने वाले भागवत धर्म का ग्रंथ जिसकी रचना 200 से 2 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुई। कुछ बाद के पर्व और पहले के पर्व की प्रस्तावनाएं जो 200 ईस्वी से 400 ईस्वी तक जोड़ी गई। बाद के प्रक्षेप और संपूर्ण ग्रंथ का संपादन जो 400 ईस्वी के बाद हुआ। हेपिकन्स के इस मत के अतिरिक्त 442 ईस्वी के गुप्त कालीन अभिलेख में 1 लाख श्लोक वाले महाभारत का उल्लेख है। अतः इस समय तक महाभारत का वर्तमान रूप निश्चित रूप से तैयार हो चुका था। संभव है कि महाभारत का विकास इस तरह हुआ या किसी और तरह, किंतु इतना निश्चित है कि इसे बनने में 1000 वर्ष से अधिक समय लगा। इसकी सामग्री अनेक जगहों से इकट्ठी की गई। फिर भी इसके वर्तमान रूप में यह कहना बहुत ही कठिन है कि कौन सा अंश कब और किसके द्वारा लिखा गया। अब महाभारत की कथा वस्तु क्या है, इस बारे में बात करते हैं। हस्तिनापुर में शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा होने के कारण उसका छोटा भाई पांडु हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा। कई वर्षों तक राज्य करने के बाद एक ऋषि के शाप के कारण पांडु को अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री सहित वनगमन करना पड़ा। पांडु की अनुपस्थिति में पांडु के लौट आने तक धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। वनवास काल में कुंती ने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा माद्री ने नकुल तथा सहदेव को जन्म दिया। पांडु पुत्र होने के कारण ये पांडव कहलाए। वनवास काल में पांडु और माद्री की मृत्यु हो गई। गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया और साथ ही धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी शिक्षा दीक्षा दी, किंतु पांचों पांडव सभी शास्त्रों एवं शास्त्र विद्याओं में अधिक दक्ष हो गए। अतः धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाए, पांडवों की योग्यता को देखकर उनसे शुरू से ही जलते थे। पांडवों के एक भाई अर्जुन ने स्वयंवर की शर्तें पूरी कर पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी से विवाह किया, किंतु माता कुंती द्वारा अनजाने में एक कथन के कारण 5 पांडवों का विवाह द्रौपदी से किया गया। भीष्म पितामह की मध्यस्थता से पांडवों ने अपने पिता के राज्य का कुछ भाग प्राप्त कर इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया। पांडवों की प्रतिभा और जन कल्याण और कुशल शासन प्रबंध विजयों से उसका साम्राज्य खूब बढ़ा। कौरव भाइयों के ज्येष्ठ दुर्योधन यह सहन नहीं कर पाया। उसने पांडवों का सर्वनाश करने के लिए उन्हें द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। दुर्योधन की द्रुत एवं कपट के कारण युधिष्ठिर जुए में अपना राज्य खो बैठे। जुए की शर्त के अनुसार 5 भाइयों को अपनी पत्नी द्रौपदी सहित अपना राज्य छोड़कर 13 वर्षों के लिए वनवास में जाना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के बाद वनवास में पांडवों को 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। 5 पांडव 12 वर्ष वनवास में तथा विराटनगर के राजा विराट के यहाँ अपने अज्ञातवास बिताकर हस्तिनापुर लौटे और अपना राज्य मांगा, लेकिन दुर्योधन ने सुई के नौ के बराबर भूमि देने से भी इनकार कर दिया। यादववंशी द्वारका के राजा श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों में मेल कराने के लिए हस्तिनापुर गए और पांडवों का राज्य उनसे लेने की कोशिश की, पर वह असफल रहे। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। न्याय धर्म चूंकि पांडवों के पक्ष में था, अतः श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष ग्रहण किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। इसे महाभारत का युद्ध कहते हैं। अंत में कौरव पराजित हुए और मारे गए। पांडवों ने विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ किया और 36 वर्ष तक राज्य करने के बाद अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर द्रौपदी सहित वे तपस्या करने हिमालय चले गए और वहीं पर उनके देहांत हो गया। महाभारत महाकाव्य के 2 संस्करण उपलब्ध होते हैं, उत्तरी तथा दक्षिणी, परंतु इनमें से परस्पर काफी अंतर है। महाभारत के प्रकाशित एवं
पूर्व संस्करणों में कलकत्ता, बम्बई, कुंभकोणम के संस्करण महत्वपूर्ण माने जाते हैं, किंतु अब भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा प्रकाशित महाभारत का संस्करण ही सर्वाधिक प्रामाणिक माना जा रहा है। महाभारत में हम बहुत सी उपलब्धियों को देखते हैं, बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, जो इनमें सबसे पहले आती है धार्मिक विविधता। यद्यपि महाभारत की कथा कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध से संबंधित है तथा इसमें अनेक आख्यानों, उपाख्यानों, धर्म दर्शन की चर्चाओं तथा नीति संबंधी प्रवचनों का घना ताना बुना गया है। इसमें लोक धर्म के अनेक रूप और पक्ष दिखाई देते हैं। कहीं वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान हो रहा है, कहीं कृष्ण की पूजा हो रही है, तो कहीं शिव की प्रार्थना अर्चना की जा रही है, कहीं देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है, कहीं भारतीय दर्शन की बारीकियां ढूंढी जा रही है, कहीं नीति का आख्यान दिया जा रहा है, कहीं नदी, पर्वत, वृक्ष आदि की पूजा हो रही है, और कहीं प्रेत, पिशाच आदि से मिन्नतें की जा रही है और उन्हें बलियां चढ़ाई जा रही है। इस महाकाव्य में ऋषियों के आश्रमों, ब्राह्मणों के घरों में वैदिक यज्ञों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सूर्य, इंद्र और अग्नि का आह्वान किया गया है, किंतु सामान्य गृहस्थों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा का वर्णन मिलता है। नागों व यज्ञों की पूजा और छोटे मोटे जानवरों की बलि का भी उल्लेख मिलता है। विभिन्न जातियों के लोगों के गाने बजाने, खेलने कूदने, मेले, तमाशे, कुश्ती, दंगल, देवताओं की छड़ियों का उत्सव, बच्चे के जन्म से छठे दिन तक षष्ठी पूजा, नदियों के किनारे धार्मिक मेले, हाथी, बैल, हंस, गरुड़ आदि का पवित्र मानना, भूत प्रेत व पिशाचों को टोटके से वश में करना आदि लोक धर्म के प्रचलित रूपों को भी हम महाभारत में पाते हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राचीन लोक धर्म आध्यात्मिक व दार्शनिक शिखर से अंधविश्वास और मान्यताओं के घर तक विस्तृत था, किंतु तत्कालीन ऋषियों और विचारकों ने इसे एकता और समन्वय के सूत्र में बांध दिया और वैदिक चिंतन की परंपराओं में सम्मिलित कर लिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि एक ही परम ब्रह्म अपने आप को विभिन्न वस्तुओं, पदार्थ की देवताओं के रूप में प्रकट करता है। तो जो व्यक्ति अपनी रुचि के अनुकूल जिस श्रद्धा भावना पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करता है, भगवान उसे उसी रूप में स्वीकार करते हैं। इस प्रकार महाभारत में एक और धर्मों की विविधता दिखाई देती है, तो दूसरी ओर सभी धर्मों की एकता और समन्वय के दर्शन होते हैं। जीवन के भी इसमें कई पक्ष दिखाई देते हैं, जिसके बारे में जीवन की 3 दृष्टियां मिलती है। महाभारत प्रमुख रूप से जीवन की 3 दृष्टियों का उल्लेख करता है। यह है नियमितवादी, प्रज्ञावादी और आध्यात्मवादी। इन तीनों के प्रतिपादन क्रमशः धृतराष्ट्र, विदुर और संतुष्ट है। धृतराष्ट्र कहते हैं, किसी जात के होने या न होने से मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है, सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। अतः किसी प्रकार के परिश्रम या अध्ययनवास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, काम धंधे के प्रति उपेक्षा का भाव रखना चाहिए और किसी वस्तु की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। किंतु विदुर जैसे बुद्धि में विश्वास रखने वाले लोग इस सामर्थ्यहीनता से सहमत नहीं है। उनका मत है, पराक्रम से अनर्थ को टाला जा सकता है और बुद्धि से अपना भविष्य सुधारा जा सकता है। मनुष्य का लक्षण कर्म है और कर्म को छोड़कर बैठना मृत्यु है। अतः सदाचार पूर्वक कर्म करते हुए अपना उत्थान करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। जो विदुर इस कर्म नीति की से धृतराष्ट्र टस से मस नहीं हुए, तब संत्युजात की उपदेश के लिए बुलाया गया। उनका मत है कि मृत्यु कोई चीज़ नहीं, बल्कि अहंकार, क्रोध और मोह ही मृत्यु है। ये मनुष्य के भीतर से पैदा होते हैं, इसलिए मृत्यु को रोकना मनुष्य के हाथ में है। मृत्यु एक सत्य ही एकमात्र वेद है जो पाप से बचाता है। 12 महाव्रत जो मनुष्य को ब्राह्मणत्व प्रदान करते हैं और 12 महादोष है जो उसे नीचता और पतन की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार प्रज्ञा दर्शन और अध्यात्म दर्शन शील व सदाचार के सूत्र में बंधे हुए हैं। अतः महाभारत में इन तीनों ही दृष्टियों का गहन अध्ययन मिलता है। इसके अलावा वर्णाश्रम व्यवस्था, सदाचार के बारे में भी महाभारत में हमें तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल सारी व्याख्याएं की गई है। महाभारत में शील और सदाचार को सामाजिक व्यवस्था का मूल माना है। महाभारत के अनुसार समाज के चारों वर्ण, गुण और कर्म पर आधारित है। बालक के उपनयन के बाद शिक्षा, सील और सदाचार से उसके वर्ण का निर्णय होता है। महाभारत के वन पर्व में अजगर के प्रश्न करने पर कि ब्राह्मण कौन है, युधिष्ठिर कहते हैं कि जिस व्यक्ति में सत्य, दान, क्षमा, शील, दया, दम और अहिंसा हो वही ब्राह्मण है। फिर प्रश्न किया जाता है कि क्या ये गुण शूद्र में हो तो वह ब्राह्मण कहलाएगा। उत्तर स्पष्ट है कि शूद्र में यदि ये गुण है तो वह निश्चय ही ब्राह्मण है। जिसमें चरित्र नहीं है वह शूद्र है। इस प्रकार वर्णों की व्यवस्था गुण, कर्म और स्वभाव पर टिकी है, न कि जाति, कुल और परंपरा पर। महाभारत के शांति पर्व में चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। महाभारत उस कर्म, नियम, आचार को धर्म मानता है जिसका केंद्र बिंदु मनुष्य है। महाभारत के शांति पर्व में स्पष्ट घोषणा की गई है कि सबसे गहरा रहस्य यह है कि मनुष्य से अधिक श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। मानववाद का यह महामंत्र सभी प्रकार की जाति एवं संप्रदायों के भेदों को दूर कर मनुष्य को धर्म और संस्कृति के समान धरातल पर ले आता है। इसके अलावा महाभारत में हमारी हिंदू धर्म की महान पुस्तक भगवत गीता भी शामिल है।
महाभारत रूपी समुद्र के मंथन से भगवत गीता रूपी अमृत कलश प्रकट होता है। कहा गया है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन का मोह दूर करने के लिए श्री वासुदेव कृष्ण ने इसका प्रवचन किया था। इसके अनुसार अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत सभी अपनी अपनी जगह सही है। गीता में अनेक दार्शनिक सिद्धांतों का समन्वय मिलता है, किंतु गीता में मात्र दर्शन ही नहीं बल्कि गीता व्यवहारिक जीवन की निर्देशिका भी है। दुनिया में रहते हुए मनुष्य को कोई ना कोई काम करते रहना ही पड़ता है और काम करते वक्त यह सोच लेना चाहिए कि उस काम को करने और न करने से क्या होने की संभावना है। बुद्धिपूर्वक विचार करने से उसे उचित दृष्टि मिल जाती है। कर्म के बारे में लोग दो तरह से सोचते हैं। कुछ लोग केवल फल की कामना में लीन होकर कर्म करते हैं और कुछ लोग कर्म से बिल्कुल भागना चाहते हैं और सोचते हैं जो कुछ हो रहा है वह ठीक है, हाथ पैर हिलाने की क्या जरूरत है। लेकिन गीता में इन दोनों के बीच का रास्ता बताया गया, अर्थात कर्म बराबर करते रहना चाहिए और उसके फल से अपना ध्यान हटा लेना चाहिए। इस प्रकार यह निष्काम कर्म का उपदेश देती है। इसके लिए बुद्धि और श्रद्धा की आवश्यकता है। बुद्धि और श्रद्धा के प्रयोग से जो दृष्टिकोण बनता है उसका नाम ज्ञान और भक्ति है और उससे समन्वित होकर ही कर्म ठीक से किया जा सकता है। इस प्रकार गीता ज्ञान, भक्ति और कर्म की शिक्षा देती है। गीता जीवन और जगत की विविध प्रवृत्तियों में समन्वय का अद्भुत प्रदर्शन करती है। इसमें यज्ञ को कर्म मानकर, योग को कार्य कौशल सिद्ध कर, संन्यास की कामनाओं का त्याग और भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को नई दृष्टि दी गई है। अतः भगवत गीता भारतीय जीवन की कुंजी है। महाभारत में हमें विभिन्न आदर्शों का भी वर्णन मिलता है। महाभारत के पात्रों के में काफ़ी अत्यधिकता होने के कारण सभी के साथ न्याय नहीं किया गया। महाभारत के रचयिता ने महाभारत के सर्वोत्कृष्ट पात्र श्री कृष्ण को नारायण का अवतार मानकर ही उनका वर्णन किया है। विदुर भी महाभारत का एक आदर्श पात्र है। वह महान विद्वान और नीति शास्त्र एवं धर्मशास्त्र का ज्ञाता होने के कारण श्रद्धा का पात्र है। धृतराष्ट्र विदुर का ज्येष्ठ भ्राता है, फिर भी वह हस्तिनापुर के हितों को ध्यान में रखते हुए धृतराष्ट्र की कई बार सलाह देता है। राजा होते हुए वे अपने पुत्र की महत्वाकांक्षाओं को अपने निर्णय के आड़े नहीं आने दें, किंतु वो ऐसे नहीं करते हैं। कौरवों और पांडवों के पितामह भीष्म धर्म और न्याय के प्रतीक होते हुए भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण हस्तिनापुर के राज सिंहासन से बंधे हुए हैं। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में ये जानते हुए कि दुर्योधन अधर्म और अन्याय का प्रतीक है, वे दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करते हैं। इसी प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर का चित्रण भी बड़ा आकर्षक है। धर्म के रूप में युधिष्ठिर ने अपने कर्तव्य का पालन किया। अनेक कष्ट सहन करने पर भी वह धर्म से नहीं हटा। धर्मराज सभी पांडवों में विशेष बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धिमत्ता वन पर्व में यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों में स्पष्ट झलकती है। इस प्रकार युधिष्ठिर में धर्म और बुद्धिमत्ता, भीम में बल, अर्जुन में वीरता और कुशलता, नकुल और सहदेव में आज्ञाकारिता का आदर्श बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। महाभारत की द्रौपदी एक आदर्श नारी है। वह एक सती, साध्वी और पवित्र पतिव्रता है। द्रौपदी के चरित्र में व्यास ने भारतीय नारियों के सामने एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया है। वन पर्व में द्रौपदी के गुणों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। वन में रहते हुए द्रौपदी जब सत्यभामा से मिलती है तब बातों ही बातों में द्रौपदी से वह पूछती है कि उसके पांचों पति उसके वश में किस तरह रहते हैं। तब द्रौपदी जो उत्तर देती है वो उल्लेखनीय है। वह कहती है, मैं अहंकार, काम और क्रोध को छोड़कर पांडवों की सेवा करती हूँ। मैं कभी अपने मुंह से बुरी बात नहीं निकालती, असभ्य की भांति व्यवहार नहीं करती, पतियों के अभिप्रायपूर्ण संकेत का सदैव अनुकरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व या कितना भी रूपवान संपन्न पुरुष मेरे सामने आ जाए फिर भी मेरा मन पांडवों को नहीं छोड़ता। पतियों और उसके सेवकों के भोजन कराए बिना मैं भोजन नहीं करती। उनके सोने के बाद सोने जाती हूँ। बाहर से जब मेरे पति आते हैं तब मैं मुस्कुराकर उनका स्वागत करती हूँ। मेरे पति जिस पदार्थ को पसंद नहीं करते उसे मैं भी त्याग देती हूँ। इस सत्यभामे गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा से ही मेरे पति मेरे अनुकूल हैं। द्रौपदी के इन वाक्यों में एक आदर्श नारी का चरित्र स्पष्ट होता है। संभवतः व्यास द्रौपदी के चित्रण द्वारा भारतीय नारियों की ऐसी ही साध्वी और पवित्र बनने का उन्हें ज्ञान दे रहे थे। इसके अलावा महाभारत को भारतीय ज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है। महाभारत धार्मिक एवं लौकिक भारतीय ज्ञान का विश्वकोश है। इस ग्रंथ के रचयिता ने इस ग्रंथ की समग्रता के बारे में कहा है, इस ग्रंथ में जो कुछ है वह अन्यत्र है, परंतु जो कुछ इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। निसंदेह है यह ग्रंथ तत्कालीन धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक, ऐतिहासिक आदर्शों का अमूल्य भंडार है। महाभारत समस्त दर्शनों का सार, स्मृतियों का विवेचन ग्रंथ एवं पंचम वेद माना जाता है। इस महाकाव्य में विविध उपाख्यानों द्वारा लोक धर्म के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाला गया है। मानव जीवन की ऐसी कोई समस्या या कोई पक्ष नहीं जिस पर इस ग्रंथ में विस्तृत विवेचन न किया गया हो। आदि पर्व में महाभारत को केवल इतिहास ही नहीं बल्कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, नीति शास्त्र तथा मोक्ष शास्त्र भी कहा गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत कौरव पांडवों के पारस्परिक राजनीतिक संघर्ष का इतिहास तो है ही, परंतु साथ ही वह भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के सर्वांगीण विकास की गाथा भी है। इसमें तत्कालीन धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक,
सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक घटनाओं का अमूल्य एवं अक्षय संग्रह है। भारतीय वीरता, साहस, शौर्य एवं नैतिक आदर्शों का उज्ज्वल गाथाएं जैसे शकुंतला कथा, राम कथा, शिव कथा, सावित्री एवं सत्यवान कथा, मत्स्य अवतार कथा, नल दमयंती की कथा आदि इस महाकाव्य में है। इतिहास और चरित्र चित्रण की तो यह एक खान है। महाभारत एक श्रेष्ठ धर्मशास्त्र भी है, जिसमें पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन की विधि विधानों एवं धर्म की विस्तृत व्याख्या की गई है। शांति पर्व में राजधर्म, आप धर्म, मोक्ष धर्म, अनुशासन पर्व में दान धर्म का विशेष उल्लेख है। महाभारत नीति शास्त्र का भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शांति पर्व में भीष्म का राजनीति तथा धर्म के विभिन्न पक्षों पर लंबा प्रवचन है। सभा पर्व में नारद का राजनीति विषय पर प्रवचन है। नीतिकारों में महात्मा विदुर का महत्वपूर्ण स्थान है। विदुर नीति और संजय नीति महाभारत के महत्वपूर्ण अंग है। महाभारत आध्यात्म शास्त्र का भी अनुपम ग्रंथ है। इसमें श्रीमद् भागवत गीता, सतन्यु जातीय, अनुगीता, पारशर गीता, मोक्ष धर्म आदि महत्वपूर्ण अंश सम्मिलित है। महाभारत में श्रेष्ठ धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का समावेश होने से इसे हिंदू धर्म का बृहद कोश भी कहा गया है। पौराणिक आख्यानों, उपाख्यानों का समावेश होने से इसे पुराण संहिता भी माना गया है। कर्म, भक्ति, ज्ञान, तप आदि मार्गों का विवेचन मोक्ष के साधनों के रूप में होने से कुछ विद्वान इसे मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। किंतु महाभारत में मोक्ष के साधनों और सांसारिक सुख के बीच समन्वय किया गया है और 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की मानव जीवन में लक्ष्य के रूप में प्रतिष्ठा हुई है। धर्म को प्रधान पुरुषार्थ माना गया है। महाभारत के अनुसार धर्म का उल्लंघन किए बिना अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इस ग्रंथ में प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्म, संन्यास के विचारों का सुंदर ढंग से प्रतिपादन हुआ है। महाभारत की शिक्षा का सार यह है कि मनुष्य व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर लोक कल्याण के लिए धर्म सम्मत कर्तव्य का पालन करता रहे। इस विषय विविधता के कारण महाभारत ऋग्वेद के बाद संस्कृत साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा इसका साहित्यिक महत्व भी है। साहित्यिक दृष्टि से महाभारत इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं जितना रामायण। भाव, भाषा आदि के दृष्टिकोण से प्रकृति चित्रण एवं नारी सौंदर्य वर्णन में रामायण का स्थान सर्वोपरि है। इस ग्रंथ का प्रणयन का उद्देश्य बताते हुए स्वयं व्यास ने कहा था, हस्तिनापुर के कुरुवंश का इतिहास कथन कर पांडु पुत्रों की कीर्ति संवर्धित करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। अतः व्यास ने साहित्यिक दृष्टि से इस ग्रंथ का प्रणयन नहीं किया। इस ग्रंथ का प्रधान रस वीर है, किंतु कहीं कहीं श्रृंगार और शांत रस उसके अंग रूप में दिखाई देते हैं। साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण न होते हुए भी इसके कथानकों ने अनेक कवियों और लेखकों को प्रभावित किया। इस प्रकार श्री व्यास को सनातन हिंदू धर्म का प्रधान व्याख्याता कहा जाता है। श्री व्यास केवल महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ऐसा आचार्य थे जिसने हिंदू धर्म को वैदिक धर्म में निर्दिष्ट समस्त धर्म तत्वों को बदलते हुए देश काल परिस्थिति के अनुसार एक बिल्कुल नया रूप दिया था।